धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, सपना ये संसार, इस सपने को छोड़कर और बेतरनी हो पार। ईश्वर शक्ति ही करे जगत में बेड़ा पार। सारे बंधन तोड़ो भैया, हो जाए उद्धार। बरूथनी एकादशी पड़े, बैसाख कृष्ण की होती है। और क्या होती है एकादशी है, इसमें क्या शक्ति होती है। इस शक्ति का वर्णन कलयुग में और देखो वाणी करती है। और जितनी विपत्ति कलयुग में है और उसका नाश अब करती है। धर्म अवतरित होता है और पाप नष्ट हो जाए। और पंचक में एकादशी और 26 अप्रैल को आए। पंचक चल रहा हो। पंचक हमारे जीवन के कंटक हैं, राहु केतु हैं, जो हमारे लिए अवरोध बनकर खड़े रहते हैं। और इन अवरोधों को हटाने के लिए एक ही शक्ति है, परमात्मा। उस परमात्मा पर भरोसा रखकर जो एक ही दिशा में, एक ही मार्ग पर चलते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो बैकुंठ में पहुंच जाता है। बे का मतलब बेकार से है, और कुंठाओं का मतलब हमारे अंदर जो काम वासनाओं के 8 तरह के मदों के तूफान उठते रहते हैं, उसे कुंठाएं कहते हैं। और उन कुंठाओं का त्याग करके, उन बेकार वस्तुओं का त्याग करने के बाद ये पवित्र आत्मा बैकुंठ में पहुंच जाती है। तो गोलोकपति श्री कृष्ण वहां स्वागत करने को खड़े रहते। और गोलोकन में दिव्यात्मा के भंडार वहां भरे रहते। तो क्या बरूथनी एकादशी और क्या है इसका ज्ञान, सूक्ष्म में समझा रहे श्री कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बरूथनी एकादशी क्या है, इसे किसने सबसे पहले किया। मानधाता सूर्यवंश में एक राजा बड़ा महान, और दान पुण्य करता रहता था, जपता था भगवान। एक दिन एकादशी के दिन जंगल में और घोर तपस्या करता था। और कोई भय नहीं उसको था, भय से वो कभी नहीं डरता था। तो एक भालू ने पकड़ ली मानधाता की टांग और चाब चाब खाने लगा। दुखी हुआ राजा मानधाता बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी भक्ति में बाधा आ गई। भालू आ गया। भा का मतलब जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था, और लू का मतलब उसे लूटने आ गया। तो भालू बनकर भाग्य लूटने
और कर्मों का देने दंड आया, पर मानदाता तो भक्ति कर रहा वहां एकादशी शक्ति को पाया। तो बोल जोर जोर से करने लगा और नारायण गुणगान, इस विपत्ति से छुड़ाओ मुझे और देओ मुझे दर्शन और ज्ञान। भगवान प्रकट हो गए, बालू अदृश्य हो गया, तो भगवान ने उसे स्वस्थ कर दिया और कहा राजा ये कोई भालू नहीं, ये तेरे भाग्य को लूटने वाला पूर्व जन्म के पाप थे, वो हट गए और पुण्य जागृत हो गया। तो जाओ अब भक्ति करो, भोगो राज और ताज, अरे रघुवंशन के बने रहो तुम भारत में महाराज। तो रघुवंश में राजा मानदाता का नाम था। मानदाता इतना बड़ा राजा कोई और आज तक हुआ ही नहीं जिसने अपने पुत्रों को आरी से काट दिया और उसको दुख कभी हुआ नहीं। तो बरूथनी एकादशी और ये है वरा अवतार। वरा अवतार बरूथनी एकादशी को अचानक प्रकट हुआ और हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। पूरी पृथ्वी को दल दल में सागर के तल में ले गया दानव और विष्टा का कोट लगा डाला। अब पृथ्वी कैसे हो पावन। तो नारायण बन गए वरा और दांत से पृथ्वी उठाए, वापस पृथ्वी सागर ऊपर है और हिरण्याकश्यप मर गया भाई, उसको मार डाला। क्या शिक्षा लेते हो तुम, वाणी अब तुम्हें बताती है क्यों नारायण बन गए वरा अवतार, ये तुमको अब समझाती है। और पृथ्वी पर है जन्म तुम्हारा और फिर भी दानवता लगे प्यारा। हर मनुष्य को दानवता और भोग प्यारे लगते हैं पृथ्वी के ऊपर, और ये दानवता और भोग इस मृत्युलोक में विष्टा के समान है और ये आपको 84 लाख योनियों के दलदल में फंसा देंगे। तो वरा अवतार से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। हमारी आत्मा भोगों में फंसे तो पंच तत्व नश जाएगा, भोगों का काला नाग तुम्हें अपने अपने आप डस जाएगा। तो जहर फैल जाए इस शरीर में, बचा सके नहीं कोई, और अपहरण हो जाएगा भक्ति का और अज्ञान प्रगटिमा हो। तो जब आपका भक्ति आपका साथ छोड़ दे और अपहरण हो जाए और अज्ञानता प्रकट हो जाए तो मनुष्य में पाप की आंधियां चलती हैं और यह विष्टा तुल्य भोगों में घूमता रहता है। और भगवान उन भक्तों को उस विष्टा से निकाल करके वापस निष्ठा में लाता है। निष्ठा करो भगवान की और छोड़ो सारे भोग। अरे भोग तो दल दल जानिए फैल जाते हैं रोग। भोगों का संसार है भोग न भोगो कोय, घर तुमको यहां भोगना तो नारायण गति होय। तो ये बरूथनी एकादशी हमें भगवान का वर्ण करना सिखाती है, हमें हमारे पापों से मुक्त करती है। राजा मानधाता को मुक्त किया, हिरण्याक्ष को तो मार डाला, बैसाख का महीना था, और जेठ के महीने में उसके भाई हिरण्याकश्यप को मार डाला। नरसिंह बन गए फिर वरारूप, मां के पेट से नहीं आए थे, और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को पंचक में मार गिराए। तो रावण हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष पंचक में मरते हैं। आज 26 अप्रैल 2022 कलयुग में भी पंचक चल रहा है, और बड़े बड़े हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष और रावण बम लेकर के खड़े हुए।
इस पृथ्वी को तहस नहस करना चाहते हैं, जैसे हिरण्याक्ष करना चाहता था, हिरण्याकश्यप करना चाहता था। ये तीन शक्तियां इस समय भी कलयुग में बरुद्री एकादशी पर पृथ्वी को तहस नहस करने पर तुली हुई है, और नारायण उन तीनों महाशक्तियों को कुचलने में अपना फण फैलाकर खड़ा हुआ है। उस नाम कल की अवतार ही जानो, और तीनों शक्तियां शून्य ही मानो। जिन पिंग बाई डेन पुतिन नाम निशान नहीं कोय, हिरण्याकश्यप और रावण जैसे होए। इनकी भी वैसी नीतियां हैं, उनके बराबर तो नहीं है, लेकिन नीतियों में दानवता से किसी तरह से कम नहीं है। माया का जाल रचते हैं ये, और देखो बम ले आए हैं, और हम तो उपवास कर रहे भारत में, और कृष्ण सामने आए तो खड़े कृष्ण भगवान हमारे। धन्य हो गए भाग्य हमारे, दर्शन श्री कृष्ण के होवे, और पश्चिम देश सब बम से रोवे। तो नहीं वहां भगवान है और नहीं कोई है भक्त, इसलिए उस धरती पर भैया देखो बह रहा रक्त। और पड़े जब ग्रहण और 7 ग्रहों के साथ, और कुंभ मीन और मेष में, और 7 ग्रह पड़ जात। तो इस 7 ग्रह का योग इन 3 राशियों में है, तो बड़ा अजब का योग है। और जो भी भोगे भोग उसके पीछे पड़ जाता है। देखो भैया योग, तो योग उनके पीछे पड़ गया कि अब तुम भोग भोग कर बताओ। तो भोग भोगना दूर, राजान बचाना दूर, और जितनी दानव शक्ति है सब होगी चकनाचूर। तो ये बरूथनी एकादशी, भजन करो घर पर भैया, और शांति तुम्हें मिल जाएगी। वह बम अणु बम लाएंगे, हम अणु शक्ति प्रगटाएंगे। तो नाभि नरेश ऋषभ देव तीर्थंकर उनको ही जानो, और अहिंसा का सबसे बड़ा अणु भगवान ऋषभ देव को मानो। आदि सनातन प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म गुणगान, जिनके नाम से शांति का हो जाता आह्वान। तो नवोकारा मंत्र प्रक्षाल करे ऋषभ देव भी करते हैं। जब 3 मई अक्षय तृतीया तो गन्ने का पान वह करते हैं। तो अक्षय तृतीया पर ऋषभ देव भगवान ने इस अग्नि की जलती हुई पृथ्वी की ज्वालाओं को शांत करने के लिए गन्ने के रस का पान कर लिया था। तो जब सारा संसार अग्नि की ज्वालाओं में जल रहा हो कलयुग में, तो नमोकारा मंत्र और भगवान ऋषभ देव का नाम शांति की स्थापना करता है और गन्ने के मधुर रस जैसी शीतलता प्रदान करता है। तो आज से ही सब पान करो और गन्ने का रस पान। गर रस गन्ने का नहीं मिले तो खरबूजे का पान, खरबूजे का पना बनाकर खा लो तो शांति आपको मिलेगी। सब बम धरे रह जाएं, नवोकार की शक्ति हो तो अहिंसा प्रकट हो ही जाए। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म के नाम पर यदि कोई हिंसा करे तो वो धर्म नहीं। तो आज संसार में सब हिंसाएं धर्म के नाम पर हो रही है, अहिंसा तो कहीं नजर ही नहीं आती। तो अहिंसा परमो धर्म है, अणानाम सिद्धि नमोकारा। तो ये नमोकारा मंत्र एक शक्ति है, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है, जो गन्ने के रस की तरह रिश्ते रहते हैं, जिनका हृदय बड़ा कोमल है, जिनकी शक्ति बड़ी पावन है, और जिनका नाम ही सारे रसों को उत्पन्न कर देता है, शांति की शीतलता प्रदान कर देता है। ऐसे भगवान ऋषभ देव को वाणी भी नमन करती है कि आप चलाओ चक्र अब, और नमोकार का चक्र, और जितने बम ये चला रहे हैं
और उनको भेजो पातालन तुरंत। तो पातालन में जाए सब दानव शक्तियां जान। अरे राजा बलि को भेज दिया था नारायण भगवान, 52 अवतार बनने के बाद राजा बलि को और उसकी दानव शक्तियों को भगवान ने पाताल में भेज दिया था। और ऋषभ देव भगवान भी कलयुग में इन सारे बमों को और इन बम चलाने वाली शक्तियों को पाताल में भेजने में पूर्ण सक्षम। और नारायण तो पाताल लोक में जाकर के पृथ्वी को पार ले आए थे, वरुथनी एकादशी थी, वराह अवतार बन गए थे। तो वराह अवतार जिस तरह विष्ठा होती है, ये विष्ठा हमारे काम क्रोध मद लोभ हमारी आत्मा पर चढ़े हुए मल हैं। तो हमें भगवान वराह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वराह भगवान, आज एकादशी का दिन है, हम भूखे प्यासे हैं, हमारे अंदर सारे मलों को हटा करके आप हमें निर्मल कर दो। और जिस तरह आपने उस हिरण्याक्ष पृथ्वी की सारी विष्ठा के कोट से हटाकर वापस पवित्र करके पृथ्वी को लाए थे, वैसे हमारी आत्मा को पवित्र कर दो। बस वराह वरावताराय नमः, वरावताराय नमः, वरावताराय नमः, ऋषभ देवाय नमः। ओम नमो कारा सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम एकादशी त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दुग्भंजनम मंगलामुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। सूक्ष्म कथा बरूथनी गाई सुने सुनाए अमृत पाई, सारे विष्ठा कोट हटावे जब वराह अवतार प्रगटावे। नमो कारा की शक्ति का और वाणी करे आह्वान, एकादशी का महापर्व है, हुआ भारत कल्याण। शांति विश्व में हो गई और बम गए रे पाताल, तीनों महाशक्तियां जैसे चूहे जैसा हाल। चूहे बना दिया नमोकारा मंत्र की शक्ति ने और वराह अवतार ने। अब चूहा इधर से उधर भगे, इस बिल से उस बिल में घुसता और बेचारा इधर उधर मारा मारा फिरे ये रूस चीन और अमेरिका, पर कोई बिल इनको मिला नहीं। और कैसे करे गुणगान, सारे चूहे बिल में घुस गए, नहीं कोई गमशान। जंग भी समाप्त हो गया और अहिंसा की विजय हो गई। बरूथनी एकादशी को हुई तो बोलो वराह अवतार भगवान की जय, बरूथनी एकादशी महापर्व की जय, आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान की जय, नमो कारा मंत्र की जय, भारत माता की जय।